आप सभी को नमस्कार। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये परिसर देख रहे हैं, जिसमें ग्रीन बॉय की बड़ी भूमिका रही है और मेरे सामने ठीक स्क्रीन पे ग्रीन बॉय। नमस्ते आपको। बहुत दुखद हुआ हमारे बीच प्रोफेसर कौशल मिश्रा सर का देहांत हो गया अचानक। आपके समय में काफ़ी वो एक्टिव रहे थे जी। कुछ उनके बारे में बताइए। और प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी सामाजिक विज्ञान संकाय के पॉलिटिकल साइंस के हेड रहे और डीन बाद में संकाय के डीन भी हुए। हाँ। और वो काशी के मूल रूप से थे, कई पीढ़ियों से काशी में उनका रहना था और काशी के वैदुष्य परंपरा विद्वत परंपरा में वो रचे बसे हुए थे, उसी में ढले हुए थे। और काशी की मस्ती और काशी का खुलापन जीवन का, वो सब का समावेश उनके जीवन में था। और उनका दिवंगत होना वायरल हुआ उनको, और संक्रमण के नाते उनको निधन हो गया। ये हम लोगों के लिए बड़ा दुखद रहा। और उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा बोर्ड के वो सदस्य भी रहे और उनका अकादमिक योगदान था। अभी हाल में जयपुर में उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे सेमिनार में गए थे और उनका लेक्चर अंतिम वही था। आज सर सुबह सुबह, चूँकि कई बच्चों के बीच में था, मैं जी सुना उनके द्वारा जो सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जो कदम उठाए जाते थे, ठीक है, जिनमें कई बच्चे अटखेलियाँ करते हुए, और उन्होंने ये कहा कि पहली बार उन्होंने देखा कि उनका शव जब जल रहा था तो लोग ग्रुप बना कर खूब उनकी बातों को याद कर के हंस रहे थे। तो कुछ उनकी यादों पर ज़रा सा अब उनका बताएं। बड़ा सहजपन ये था कि कहीं कोई महिला, ये बनारस अद्भुत शहर है जो कि उत्तर दक्षिण के ज्ञानियों का, विद्वानों का संगम है। और इसकी महत्ता इसी से समझी जा सकती कि आदि शंकराचार्य भी अपने को परखने के लिए काशी आए और काशी ने उनको मान्यता दी। दूसरे तौर महात्मा गौतम बुद्ध, उन्हें ठीक है, उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटमेंट, बोध गया प्राप्त हुआ, परंतु वह तो अंतःकरण का विषय था। लेकिन स्वतः को उन्होंने परखने के लिए अपने 5 शिष्यों के साथ प्रथमो उपदेश वो सारनाथ में, वाराणसी में दिए। काशी में आके वह भी अपने को स्थापित करते हैं, मान्यता वैदुष्य परंपरा का संवाहक होने का यहाँ से प्रमाण लेते हैं। और यहाँ से गौतम बुद्ध आचार्य की भूमिका में प्रतिष्ठित होते हैं और दिग दिगंत देश देशांतर तक उनका विचार यानी बौद्ध मत फैलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैलता है। तो ये काशी की उस परंपरा के संवाहक रहे, उसमें जीने वाले लोग थे। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के वो सखा भी थे और आचार्य भी थे और एक कुशल प्रशासक थे, जिससे अकादमिक उन्नयन विश्वविद्यालय में काफ़ी कुछ हुआ। और उनके इन योगदानों को कभी भूला नहीं जा सकता। उनके शिष्यों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, जिसमें शोध छात्र भी हैं और स्नातक परास्नातक छात्र भी। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ उन बिंदुओं पे ज़रा सा जो आपको याद, जैसे होता है ना कि कुछ वैसी चीज़ें जो सर के साथ याद रह गई। अब उनका इतना खिलखिलापन था, इतने खुले मन के थे कि उपली पाथ रही महिला को, यानी गोबर, गाय का गोबर, भैंस का गोबर इकट्ठा वो यहाँ पे ईंधन के लिए प्रयुक्त होता है, उसको उपली कहते हैं। उस कंडे में अपने बैठ के भी उसका अभ्यास करना कि उपली कैसे पाथी जाती है, या फिर पूरा अधो वस्त्र में हो के होली खेलना, लोगों के बीच में मस्ती करना और लोगों को गले लगा लेना और किसी विषय पर अपना नज़रिया प्रस्तुत करना। सबसे बड़ी बात है कि वो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भारतीय मूल्यों को आजीवन जीते रहे। एक बीमारी लोगों में है, वो वामपंथी विचारधारा, मुख्यतः लेफ्टिस्ट विचारधारा के नाते कहीं न कहीं दिग्भ्रमित होते हैं, या फिर सेकुलरिज्म से की काली छाया से वो प्रभावित होते हैं। लेकिन इन बातों से वो सदैव निर्लिप्त रहे, उनसे विरक्त रहे, उस छाया से का दुष्प्रभाव उन पर कभी नहीं पड़ा। इसलिए उनके इन विषयों को और कहीं भी बैठ के सहज भाव से लोगों को मिल लेना कि नहीं वो हेड डीन हैं, प्रोफेसर हैं, इस बात को उन्होंने कभी महसूस होने नहीं दिया सामने।
उनके द्वारा सर जो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती होंगी जो सही में याद करने के लायक है, उन विद्यार्थियों के द्वारा जो बीएचयू के बच्चे या बाहर के इस वीडियो को देखें, ज़रा सा कुछ बताइए तो। खास करके अकादमिक लोगों के बीच में जब वो होते थे और कोई चर्चा परिचर्चा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती थी, कोई आइडिया उनको बड़ा पसंद आता था, सहज भाव से कहते थे ई तुम्हारा आइडिया बड़ा अच्छा हो, इप्पा एक लेख लिखा। तो इससे मालूम होता था उनका जो अंतःकरण था वो पूरी तरह विद्या के प्रति, शिक्षा के प्रति समर्पित था और वह पूरी तरह से एक आचार्य के रूप में ही थे, यानी शोध के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए समर्पित थे। और उनकी और कई विशेषताएं हैं, जैसे कि मित्रों के साथ जब खाली होते थे, परिवार के लोगों को कभी अपने विद्यार्थियों को लेके गंगा जी में कूद जाना, तैरना और एक दूसरे से नीचे ज़मीन में पानी के अंदर डूब के दूसरे की टांग खींचना। अच्छा। और उसके बाद निकल के कहना कि यहाँ पे कुछ लोग डूबे थे, ये उन्हीं की आत्मा तो नहीं थी। ये सब कई समस्याएं खड़ी करते थे और इस तरह हड़का देते थे। और दूसरी बात ये भी है कि कभी पान की, यहाँ पे बड़ा लंका पे केशव की पान की दुकान बड़ी प्रसिद्ध है, तो कभी कभी केशव को पदच्युत करके उस पर आसन बैठा के खुद ही पान लगाना शुरू कर देते थे। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और कभी कभी पप्पू की अड़ी है चाय की, तो लोगों को हटा के खुद चाय बनाना। और अभी हाल में एक मृदंग वाला था, बजा रहा था और उस बाजे को लेके अपने ही बजाने लगे और बड़े लय के साथ बजाए। तो ये सब कई चीज़ें थी कि उनके साथ रहने में बड़ा आनंद का अनुभव भी होता था और बड़ा सहजपन, खान पान का पूरा ध्यान रखते थे हम लोगों का और बड़ा स्नेह करते थे। इसलिए वो हमारी स्मृतियों में अविस्मरणीय रहेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जब भी चर्चा परिचर्चा हमारे इस महान विश्वविद्यालय की होगी तो उसमें आचार्य कौशल किशोर मिश्र जी अवश्य याद आएंगे। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार।